हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का चैप्टर आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, पर वहाँ पे और यहाँ के दोनों के ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ आपने जो किया हुआ है वो किया हुआ है बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, यहाँ हम करेंगे सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड है, एक कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा है सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप जानते हैं, आपने बहुत सारे रूल्स भी पढ़े हुए हैं, और सिमिलैरिटी उससे भी आसान है क्योंकि इसमें और भी कम चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है। तो सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, जैसे कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी तब होगी जब इनकी दो चीज़ें सेम होती हैं, शेप एंड साइज। ठीक है, शेप का मतलब दोनों ट्रायंगल एक ही तरह के, ऐसा नहीं कि जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये दोनों डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स हैं। शेप का मतलब यदि हम एक राइट ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल, तब या हम ले इक्विलैटरल ट्रायंगल या ले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी थोड़ा सा स्पेशल केस है आइसोसेलेस ट्रायंगल को, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल के शेप सेम हो, शेप और साइज। अब शेप और साइज के लिए हम क्या करते थे, एक आपको बताया था कि हम एक ट्रायंगल के ऊपर यदि दूसरे ट्रायंगल को रखें तो वो कंप्लीटली सुपर इम्पोज करे। सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे को ढक ले। ठीक है, पूरी तरह से यदि ढक लेता है, यदि हम दूसरा ट्रायंगल इस तरह से बनाएं कि एग्जैक्टली इसी के साथ हो और ये एक दूसरे को ढके, यहाँ पे फिगर उतनी ठीक नहीं आ रही है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब सिमिलैरिटी में क्या है, सिमिलैरिटी में यदि हम देखें दो सर्किल को लो, यदि हम लेते हैं दो सर्किल को, एक सर्किल ये और दूसरा सर्किल ये, ठीक है, ये दोनों सर्किल का आपको दिख रहा है दोनों का रेडियस डिफरेंट है। हम एक और सर्किल ले लेते हैं, एक और सर्किल ले लेते हैं। ये 4 सर्किल्स हैं। ये चारों सर्किल्स में एक ख़ास बात ये है कि चारों सर्किल की शेप्स सेम है, पर साइज़ डिफरेंस है। साइज़ डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ रेडियस कुछ और है, यहाँ रेडियस कुछ और है, यहाँ रेडियस कुछ और है और यहाँ रेडियस कुछ और है। तो यदि शेप सेम हो तो हम कहेंगे कि वो जो फिगर्स हैं वो कैसी फिगर्स हैं, सिमिलर। तो ये सिमिलर सर्किल्स हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरा ज्योमेट्रिकल शेप ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट मी सी कि मैं ठीक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना पाती हूँ कि नहीं। एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, एक ये है। अब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ये मान के चल रही हूँ कि इसके सारे एंगल्स जो हैं, सारे एंगल्स जो हैं वो हैं 60 डिग्री। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इनके भी शेप सेम है, तो ये कैसे हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अब हम एक और फिगर को कंसीडर करते हैं। यदि हम लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल लिया और दूसरा रेक्टेंगल ले लेते हैं। इन दोनों रेक्टेंगल में जो एंगल्स है वो हम लेकर चल रहे हैं कि चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री। ठीक है, तो चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं और इनकी लेंथ और ब्रेथ अलग है, तो ये भी सिमिलर फिगर होंगे। लेकिन सिमिलर फिगर होंगे, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इनके जो साइड्स हैं, मान लो आप साइड्स ये लेते हो रेक्टेंगल ABCD और इसको लेते हैं PQRS, तो इनकी साइड्स का रेशियो यानी AB अपॉन PQ शुड बी इक्वल टू BC अपॉन QR इज़ इक्वल टू CD अपॉन RS इज़ इक्वल टू DA अपॉन SP। ओके, तो
यहाँ पे क्या है कि दो पॉलीगॉन्स, अब आपको ये जितना भी मैंने डिस्कशन किया इसका एक्चुअल जो निचोड़ है वो ये है कि दो पॉलीगन्स, कोई भी टू पॉलीगन्स यदि सिमिलर हैं तो उनके साथ क्या क्या कंडीशन है। पहला कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे आप देखिए सर्किल का जब हम ले रहे हैं तो सर्किल में तो एंगल है ही नहीं कोई बन रहा है। यदि ट्रायंगल ले रहे हैं तो मैंने यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री है। उसके बाद मैंने दूसरा जो पॉलीगन का एग्जाम्पल लिया है वो रेक्टेंगल, इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री। तो पहली बात यह है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, और सेकंड है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और रेशियो जो है वो प्रपोर्शन, और हम ये भी कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन द सेम प्रपोर्शन। तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी की बेसिक बात है। उसके बाद इसी बेसिक ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 6.1। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए पहला है ऑल सर्किल्स आर, आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स में सेलेक्ट करना है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो जितने भी सर्किल्स होते हैं ये आपको पता है कि सारे सिमिलर हैं क्योंकि उनकी शेप सेम है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल्स जो हैं वो ये वाला जो क्राइटेरिया है 90 डिग्री होगा, और यदि अलग अलग साइड्स हैं तो उनका रेशियो जो है वो सेम होगा, तो ये वाला भी कंडीशन हो जाएगा। थर्ड है ऑल डैश ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स? इक्विलैटरल ट्रायंगल। फोर्थ में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको एग्जाम्पल देना है सिमिलर फिगर्स के। तो सिमिलर फिगर्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज्योमेट्रिकल फिगर दे दें, आप कुछ भी अलग अलग भी ये कर सकते हैं, बता सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर कुछ भी ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, या एक स्क्वायर ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो। उसके बाद थर्ड में दो फिगर दी हुई हैं और उसको आपको देख के बताना है कि सिमिलर है या नहीं। तो उस फिगर को आप देख के बता सकते हो क्योंकि एक जो है वो रोम्बस है और दूसरा स्क्वायर है। तो रोम्बस और स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर में दिया हुआ है 90 डिग्री, तो वो आप देख के बता सकते हैं ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। अब चलिए आज हम जो असली डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, वो है बीपीटी थ्योरम। आपने नाम सुना होगा बीपीटी, इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, या इसको बहुत बार थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये मैथमेटिशियन थे, इनके नाम पे थ्योरम है बीपीटी और थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम की जो बेसिक बात है वो ये है, थ्योरम की जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम बाद में पूरा वो करेंगे, लिखेंगे। देखिए थ्योरम है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि क्या है कि यदि हम एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, और हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वन साइड। मान लो इस ट्रायंगल का नाम हमने रखा ABC, और इसमें हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। तो एक लाइन ड्रॉ किया विच इज़ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है थ्योरम की, उसमें गिवन में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC। एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है विच इज़ पैरेलल टू वन साइड, एक हमने लाइन DE ड्रॉ किया और जो कि BC के पैरेलल है, जो बाकी दो साइड्स को यानी AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। तो द थ्योरम सेज द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि आपको प्रूफ करना है
कि ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, दो पार्ट्स यानी AD और DB, तो AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये आपका थ्योरम में स्टेटमेंट है और ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। थ्योरम के प्रूफ जो हैं वो एज इट इज़ जैसे होते हैं ना उसी तरह से करते हैं। अब हम इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पर। डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दे दिया M, और E से AB पर, E से AB पर। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने किया ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। उसके अलावा हम एक और काम करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं B और E को और D और C को। और हमने क्या किया, हमने किया ज्वाइन DC एंड B। ठीक है, ये इतना पोर्शन हो गया, यानी फिगर गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। अब आ जाइए प्रूफ पार्ट पे। प्रूफ में हम क्या करते हैं, पहले इसको देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल है ADE, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है DBC। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लेंगे। ठीक है, हम ऐसे ट्रायंगल को लेंगे जिसमें एक का बेस AD आ जाए और दूसरे का बेस DB, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है उसके हिसाब से चलते हैं। तो प्रूफ करना है AD अपॉन DB, तो हम दो ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक का बेस हो गया AD और दूसरे का बेस हो गया DB। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE। ठीक है, हाफ इंटू बेस, तो हाफ बेस हम ले रहे हैं AD, बेस हम ले रहे हैं AD, और देखो AD को हम बेस ले रहे हैं और इसका परपेंडिकुलर हो गया EN, तो हाफ इंटू AD इंटू EN, और ये हो गया हाफ इंटू DB इंटू, अब इसकी देखिए हाइट। ये जो ट्रायंगल है ये DBE, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दी E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DB पर, तो ये DB के अंदर नहीं आ रहा है, उसके एक्सटेंडेड पार्ट पे आ रहा है। तो इस ट्रायंगल के लिए DBE के लिए वी कैन टेक EN एज अ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी हो गया हाफ इंटू DB इंटू EN। ठीक है, अब यहाँ यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए हाफ कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा AD अपॉन DB। तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू दिस। इसको हमने स्टेटमेंट नंबर 1 ले लिया। अब हम दोबारा करेंगे। अब हमें क्या लेना है, देखिए आपको जो प्रूफ करना था उसमें था AE और EC, तो हमें ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें एक का बेस AE आ जाए और दूसरे का बेस EC आ जाए। तो AE बेस के लिए फिर हम ट्रायंगल लेते हैं ADE और दूसरा EC बेस के लिए हम लेते हैं DEC। तो ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। अब ये हो गया हाफ इंटू बेस हम ले रहे हैं AE, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या है
ए ई डी का यहाँ पे परपेंडिकुलर हम ए ई को बेस ले रहे हैं, तो डी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो है डी एम। और इसी तरह से हाफ इंटू यहाँ आ गया ई सी इंटू डी एम। यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, अब आप देखो ये स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में, इन दोनों में एक ख़ास बात है कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, एक मिनट, डी बी ई और ये मैंने ठीक लिखा है डी सी ई है, डी सी ई है, ये यहाँ लिखने में गलती हो गई, डी सी डी सी ई, तो यहाँ हो गया डी सी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं डी बी ई और डी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर हैं। कौन सा बेस? बी सी, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। कौन से पैरेलल लाइन? डी और बी सी। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपने पढ़ा हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है? बी सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है? बी सी एंड बी सी पैरेलल टू डी। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। अब देखिए न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, सो दैट मीन्स इसको हम स्टेटमेंट नंबर 3 ले लेते हैं। सो वी कैन से दैट फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that AD upon DB is equal to AE upon EC। ये आपका BPT थ्योरम का पूरा प्रूफ है। ठीक है, ये प्रूफ आप देख सकते हैं, पूरा प्रूफ है। और इस प्रूफ में आप जो इसका फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम इसी तरह होना चाहिए, यानी पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर हम एक रीज़न लिख सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन दोनों के लिए। ठीक है, और ये हो गया आपका प्रूफ। अब इस प्रूफ का कन्वर्स भी जो है, इस बीपीटी का कन्वर्स, बीपीटी का कन्वर्स का प्रूफ नहीं आता है, बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है कि यदि किसी भी ट्रायंगल में यदि इस देखिए दो कंडीशन दी हुई थी, यहाँ बीपीटी में क्या दिया था? लाइंस पैरेलल हैं और ये रेशियो इक्वल होगा। यदि किसी भी हम ट्रायंगल में ले लें कि यदि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई कहीं पे भी कोई लाइन हो ड्रॉ इस तरह से, और ट्रायंगल का हम नाम ले लेते हैं ए बी सी और इसका ले लेते हैं पी क्यू। तो यदि किसी भी ट्रायंगल में यदि ये सिचुएशन दिया हो कि ए पी अपॉन पी बी ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। तो वहाँ जो गिवन कंडीशन था वो यहाँ प्रूफ करना होता है, जो प्रूफ करना है वो गिवन कंडीशन, जस्ट अपोजिट। सो दैट मीन्स किसी भी ट्रायंगल में यदि दो लाइंस पैरेलल है तो रेशियो सेम, जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। या दूसरी तरह से यदि कर सकते हैं कि यदि दो साइड्स हैं, ट्रायंगल के दो साइड्स और सेम रेशियो में डिवाइडेड हैं, तो जो लाइन है जो उसको डिवाइड कर रही है वो पैरेलल टू द थर्ड साइड होगी। तो इस स्टेटमेंट को केवल समझने की ज़रूरत है, इसका प्रूफ नहीं है, पर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे।
एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, एक पार्ट मैं कर दे रही हूँ, आप दूसरा पार्ट खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और इस ट्रायंगल में एक लाइन है ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये डी और ई। ओके, ये साइड दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और ये ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ गिवन 3 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है इसमें EC, यानी इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है EC। और गिवन में ये भी दिया हुआ है कि DE इज़ पैरेलल टू BC। अब देखिए, बिल्कुल आप BPT से लगा सकते हैं कि DE पैरेलल है BC के इससे, सो बाय BPT we can say that AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, AD की वैल्यू दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 है, ये 1 और ये आपको नहीं पता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ गया एंड दिस इज़ 1 अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इससे EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से, उसको आप इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसको आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं और आपको यहाँ चेक करना है कि लाइंस पैरेलल है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कन्वर्स ऑफ BPT चलेगा। अब देखिए, जो फिगर दी हुई है वो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक से बन जाए। इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में स्केल से ले लेते हैं। तो ये एक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है इस तरह से, एक ट्रायंगल है ऐसे और दूसरा ट्रायंगल इसके नीचे है। ठीक है, ये है नाम ABC और ये D। यहाँ पर एक पॉइंट है L, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू BC, एक लाइन है इस तरह से पैरेलल जैसा दिख रहा है। ये पॉइंट दिया हुआ है M, दिस इज़ L एंड दिस इज़ N। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए पहले 3 हम कर लेते हैं क्योंकि फिगर मैंने बना दिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये है फिगर। अब इसमें गिवन है, गिवन में दिया हुआ है LM इज़ पैरेलल टू CB एंड सेकंड LN इज़ पैरेलल टू CD। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ AM अपॉन AB AM अपॉन AB इज़ इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि जब हम BPT थ्योरम कर रहे थे तो BPT थ्योरम में क्या था, मैं अभी इसको आपको यहाँ बॉक्स में बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें यूज़ होंगी। यहाँ पे क्या था कि यदि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में लाइन है पैरेलल ABC और ये D और E, तो मैंने कहा था आपको कि ये D पैरेलल टू BC है, तो हमने क्या प्रूफ किया था कि AD अपॉन DB
इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC, यही कहा था। लेकिन इसके साथ हम एक और भी चीज़ें हो सकती हैं कि यदि ये लाइन्स पैरेलल हैं तो वी कैन ऑल्सो राइट AD अपॉन AB इज़ इक्वल टू AE अपॉन AC। देखो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, यहाँ हम AD ले रहे हैं और फिर AB ले रहे हैं, यहाँ AE ले रहे हैं और EC। या हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि DB अपॉन AB इज़ इक्वल टू EC अपॉन AC। तो हम किसी भी तरह से, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप रेशियो ले रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ दिया हुआ है LM पैरेलल टू CB। ये LM जो है, ये लाइन, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस। तो ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल, वो आ रहा है किस ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में आ रहा है उसको हम नाम लिखते हैं। तो हम इसके प्रूफ में जाते हैं, प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारे पास ACB, हमारे पास क्या दिया हुआ है LM पैरेलल टू CB। सो बाय BPT वी कैन राइट AM अपॉन, अब देखो प्रूफ में आपको AM अपॉन AB है तो हम करस्पॉन्डिंग लेंगे, AM अपॉन AB कैन बी रिटन एज AL अपॉन AC बाय BPT। ये है फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा LN पैरेलल टू CD। LN पैरेलल टू CD के लिए जो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे वो ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC में गिवन है LN पैरेलल टू CD, दिस इज गिवन। तो हम BPT से लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC बाय BPT, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 2। अब स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को देखो, दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो कैन वी से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2, अच्छा ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB ही था ना, AM अपॉन AB और AN अपॉन, सो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो ये दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो हमने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई फिगर नहीं दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि EF आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR, ठीक है। PQR ट्रायंगल हो गया PQR। इस ट्रायंगल में दो साइड्स हैं, पॉइंट है E और F। E जो है वो यहाँ है और F पॉइंट हम ले लेते हैं इस तरह से, F पॉइंट, ठीक है, दिया हुआ है। और आपको चेक करना है कि क्या EF यानी ये जो लाइन है, आपको चेक करना है कि वेदर EF इज़ पैरेलल टू QR और नॉट, दिस हैज़ टू बी चेक्ड। अब उसके साथ कंडीशन क्या दिया, पहला में दिया हुआ है P इज़ इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, उसके बाद EQ इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फिर दिया है PF इज़ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज़ इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए जो लाइन पॉइंट है ये जिस दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम उसके रेशियो को लेते हैं। सो दैट मीन्स हम लेते हैं P अपॉन EQ, क्योंकि ये दोनों वैल्यू दी हुई है, P है 3.9 और ये है 3। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाओ तो 39 अपॉन 30 हो जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 13 अपॉन 10, और कटेगा 3 से कटा 13 और ये आ गया 30। अब दूसरा हम ले रहे हैं, साइड्स है हमारे पास PF और है FR, ये है 3.6 अपॉन 2.4। इसको डेसिमल हटा देते हैं तो 36 अपॉन 24 और ये कट गया है 3 अपॉन 2। अब देखो क्या रेशियो 1 और 2 दोनों इक्वल है, नहीं, तो दैट मीन्स P अपॉन EQ इज़ नॉट पैरेलल टू PF अपॉन FR। So by converse of BPT we can say that
लाइन का नाम क्या था, EF, EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स को आप करेंगे, चेक करेंगे, इसमें कुछ पार्ट है भी पैरेलल और कुछ पार्ट नहीं है, तो इसके बाकी दोनों पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। 3 के बाकी 2 पार्ट्स मैंने आपके लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स छोड़ दिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। ये फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या आप लेंगे। एक ट्रायंगल है इस तरह, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC, ABC। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ की गई है D पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल लाइन है, एक यहाँ पे पॉइंट है D और AC के पैरेलल है, तो AC के पैरेलल हमें एक लाइन, ठीक है, ये हो गया लाइन DE। और दूसरा है DF पैरेलल टू AE। अब AE को ज्वाइन करना है, AE, ठीक है। अब AE के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो फिर से हम स्केल ले लेते हैं D से, ये, ओके। तो ये पॉइंट है F। तो यहाँ गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन में है D पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब देखिए यहाँ 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। तो हम पहली पैरेलल लाइन को देखते हैं। पहली पैरेलल लाइन से D पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, D और AC। तो हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, प्रूफ में आ जाओ। ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, हमारे पास ट्रायंगल है BAC, इसमें ये गिवन है D पैरेलल टू AC। तो बाय BPT अब आपको ध्यान देखना है, D पैरेलल टू AC, तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, अब दोबारा इस ट्रायंगल में एक और लाइन पैरेलल है। अब जो पैरेलल लाइन है वो AE के, ठीक है, तो हम ट्रायंगल क्या लेंगे, BAE। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BAE हमें गिवन है DF पैरेलल टू AE। सो बाय BPT, अब देखिए BAE में BAE, ठीक है, BAE में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है, जो दोनों ग्रीन लाइंस हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BD अपॉन DA इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो ये रिजल्ट आ गया। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के हैं कि आपको ट्रायंगल कंसीडर करना है, पैरेलल लाइन सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसका भी फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 का भी फिगर दिया है, तो इसको आप खुद से कर लेंगे।
ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 छोड़ रही हूँ, बिल्कुल आपको ट्रायंगल को कंसिडर करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। आपको midpoint theorem याद है? midpoint theorem को प्रूफ करना है, पर यहाँ पे यूज़ क्या करना है? बीपीटी थ्योरम। 6.1 आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है बीपीटी थ्योरम। तो इसमें क्या है? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए बी सी का मान लो ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड डी ई। सो गिवन में है डी गिवन में है D is midpoint of AB। D is midpoint of AB का मतलब क्या है? AD is equal to DB, ठीक है। और दूसरा गिवन है कि DE is parallel to BC। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन ड्रॉ की है पैरेलल, वो थर्ड साइड यानी AC को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी पॉइंट E, दैट पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आपको प्रूफ करना है कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में एकदम सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ में यदि हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ABC में हमारे पास गिवन है D इज़ पैरेलल टू BC। सो बाय BPT वी कैन राइट AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC बाई BPT। अब इस BPT स्टेटमेंट लिखने के बाद आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है AD और DB, यहाँ से कंपेयर करो। AD और DB दोनों इक्वल हैं, तो यदि इक्वल है तो इस रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये 1 हो गया AE अपॉन EC। अब इसको यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा A इज़ इक्वल टू EC। सो वी कैन से दैट E is the midpoint of E is the midpoint of AC, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल इसी तरह से उसका कन्वर्स है। उसको क्या है? वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करना है। उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? ये केवल मैं आपको हिंट बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन पढ़नी। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ द पैरेलल टू द थर्ड साइड। यदि हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लो P और इस पॉइंट को Q, यानी कि ये दिया हुआ है कि P और Q, यानी P जो है वो AB का मिड पॉइंट है और Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है, आपको प्रूफ जो करना है वो है PQ इज़ पैरेलल टू BC, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये दोनों यदि इक्वल हैं तो इसका यदि हम रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। और इसी तरह यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका और इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1। तो ये दोनों की यदि वैल्यू सेम है, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट PQ इज़ पैरेलल टू BC। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दो है। इसमें फिगर नहीं दी हुई है इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम के लिए हम ड्रॉ करते हैं लाइंस, ठीक है। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में AB पैरेलल टू DC। अब आपको पता नहीं है कि कौन सी साइड है AB पैरेलल टू DC, तो ये हमें नाम ऐसे देना होगा DC। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं
और इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बनाने के लिए अब हम यहाँ स्केल यूज़ कर लेते हैं और कलर भी डिफरेंट ले लेंगे ताकि क्लियर रहे कि दोनों जो हैं वो डायगोनल्स हैं। तो ए और सी को ज्वाइन करना है, ए और सी को, और इसी तरह से दूसरा डायगोनल बी और डी। ठीक है, ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे, ये जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है वो, तो आपको प्रूफ करना है। जो पहले गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि ये दोनों डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए ओ अपॉन बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक दूसरे के कन्वर्स हैं, तो मैं 9th क्वेश्चन करा रही हूँ और क्वेश्चन 10 जो है वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब ए ओ बी ओ, देखो ए ओ बी ओ, चलो इस रेशियो को हम थोड़ा सा जो प्रूफ दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे आपको रफ के लिए बता रही हूँ। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ए ओ अपॉन सी ओ इज़ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। हमने उसको चेंज कर दिया, यानी जो यहाँ टर्म था उसको यहाँ ले आए, जो यहाँ टर्म था उसको यहाँ ले आए। ठीक है, तो इसी से सेम आ गया ये वाला चीज़। अब देखो ए ओ सी ओ, ए ओ और सी ओ, तो यदि हम कोई ट्रायंगल ले लें ए डी सी और हम एक लाइन ड्रॉ कर दें ओ से विच इज़ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इस पार्ट को, इसको हटा देती हूँ। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि जो प्रूफ कर रहे हैं हम उसको कैसे चलेंगे। तो हम इसको कंस्ट्रक्शन पहले लेते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओ से, इसको ले लो ई। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया ओ ई पैरेलल टू सी डी। अब देखो ओ ई जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी और ए बी पैरेलल है, तो दैट मीन्स ओ ई जो है वो बाद में हम दिखा सकते हैं कि ए बी के भी पैरेलल है। ओ ई और सी डी पैरेलल है, तो हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। प्रूफ में आ जाओ, हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। इस ट्रायंगल में हमने प्रूफ अभी कंस्ट्रक्शन किया, ई ओ इज़ पैरेलल टू डी सी बाई कंस्ट्रक्शन। तो बी पी टी से वी कैन राइट ए ई अपॉन ई डी इज़ इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, बाई बी पी टी। अब इसी में हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ई ओ और ए बी को यदि हम ले पैरेलल, तो हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ट्रायंगल डी ए बी। ठीक है, इस ट्रायंगल में वी कैन राइट ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है एक दूसरे के, और हमने ई ओ जो है वो सी डी के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये आ जाएगा। सो बाय बी पी टी वी कैन से दैट, अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेशियो, आप देखिएगा मैं वही रेशियो ले रही, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, ये बाई बी पी टी। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वो सेम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ए ओ अपॉन ओ सी इज़ इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। और इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो ए ओ बी ओ, और वी कैन से ए ओ अपॉन बी ओ इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चन इजी थे, बस एक ही कॉन्सेप्ट थे। तो सारे क्वेश्चंस करने के बाद जो आपके लिए बचा होमवर्क वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6,
क्वेश्चन नंबर 8 का वैसे मैंने हिंट दे दिया था 8 और 10, ये आपके लिए होमवर्क है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसी पे बेस्ड हैं, इसको आप करेंगे।